कभी कभी जीवन इतना कठिन हो जाता है कि इंसान को अपने ही अपनों से सहारा नहीं मिलता। कभी माँ बनने का सपना औरत की आंखों में बस एक अधूरी ख्वाहिश बनकर रह जाता है। आज की हमारी कहानी एक ऐसी ही दुखियारी स्त्री की है जिसे सबने बांझ कहकर ताना दिया, ससुराल वालों ने जलील किया और पति ने भी साथ छोड़ दिया। लेकिन जब उसने खाटू श्याम बाबा को पुकारा तो उसकी खाली गोद खुशियों से भर गई। आइए सुनते हैं श्याम बाबा की अद्भुत लीला। गांव का नाम था बरसाना गांव। वहीं रहती थी एक सीधी सादी औरत रीना। रीना का सपना था एक बच्चा हो, अपनी गोद में खिलाए। लेकिन शादी के कई साल बीत गए और उसकी गोद सूनी रही। धीरे धीरे उसके ससुराल वाले ने ताने देने लगे, अरे ये तो बांझ है, इसकी भाग्य में बच्चा कहाँ। यहाँ तक कि पड़ोसी भी हंसने लगे। सबसे बड़ा दुख तब हुआ जब उसका पति राजेश भी बदल गया। पहले वह साथ देता था, मगर अब वही कहने लगा, रीना शायद तेरे नसीब में माँ बनना नहीं लिखा है। रीना का दिल टूट गया। हर रात वह तकिए में मुंह छुपाकर रोती। हर दिन उसकी आंखों में बस एक ही सवाल होता, हे भगवान, मैंने ऐसा कौन सा पाप किया है। एक दिन उसकी सहेली पूनम मिलने आई। रीना ने रोते रोते सारी बातें बताई। पूनम बोली, रीना मत रो, एक रास्ता है। सुना है खाटू श्याम बाबा बड़े करुणामयी हैं। जो भी सच्चे मन से उन्हें पुकारता है उसकी हर मनोकामना पूरी होती है। तू भी श्याम बाबा की पूजा कर। रीना के दिल में थोड़ी आशा जगी। उस रात उसने पहली बार आंसू पोंछे और श्याम बाबा की तस्वीर के सामने दीपक जलाया। हाथ जोड़कर बोली, हे श्याम बाबा, अगर आप सच में सबके दुख हरते हो तो मेरी गोद भी भर दीजिए, मुझे भी माँ बनने का सुख दीजिए। उसी रात रीना को सपना आया। सपने में सफेद घोड़े पर सवार एक दिव्य स्वरूप खड़े थे। उनकी आंखों में दया, चेहरे पर करुणा और होठों पर मुस्कान। वह और कोई नहीं, खाटू श्याम बाबा थे। बाबा ने रीना की ओर देखा और बोला, बेटी, अब तेरे दुखों का अंत होगा। तेरी गोद भर जाएगी, तेरी हंसी लौट आएगी। आज से तेरा अपमान करने वाले चुप हो जाएंगे। रीना के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह सपने से जागी और रोते रोते बाबा का नाम जपने लगी, श्याम श्याम श्याम। दिन बीते, महीने गुजरे और एक दिन रीना की दुनिया ही बदल गई। डॉक्टर ने बताया, रीना तू माँ बनने वाली है। रीना की आंखों में खुशी के आंसू थे। जिस गोद को सबने बांझ कहा था, अब वह श्याम बाबा की कृपा से भर चुकी थी। ससुराल वाले जो ताने देते थे, अब वही सिर झुकाकर बोले, रीना हमें माफ कर दे, हमने तुझे बहुत दुख दिए हैं। पति राजेश भी रो पड़ा और बोला, रीना मुझे माफ कर दो। श्याम बाबा ने हमें वो सुख दिया जिसका हमने सपना भी छोड़ दिया था। और कुछ महीने बाद रीना ने एक स्वस्थ पुत्र को जन्म दिया। पूरा परिवार झूम उठा। गांव में ढोल नगाड़े बजे और रीना की जुबान से बस यही निकला, खाटू वाले श्याम बाबा की जय। दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि कभी भी आशा का दामन मत छोड़ो। दुनिया चाहे ताने दे, साथ छोड़ दे, लेकिन श्याम बाबा कभी अपने भक्त का साथ नहीं छोड़ते। अगर दिल से उन्हें पुकारो तो वे जरूर मदद करते हैं, क्योंकि खाटू श्याम बाबा वही हैं जो हर दुख हर लेते हैं और खाली झोली भर देते हैं। खाटू श्याम वाले बाबा की जय। जय श्री श्याम। दोस्तों, अगर आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। और आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं।